जिंदगी में इंसान की असली कीमत उसके कपड़ों, पैसों या चेहरे से नहीं होती। उसकी कीमत इस बात से होती है कि वह खुद को कितना पहचानता है। कई लोग पूरी जिंदगी दूसरों की बातों में खुद को कमजोर समझते रहते हैं, जबकि सच यह होता है कि वो अंदर से हीरा होते हैं। बस उन्हें अपनी सही जगह तक पहुंचना नहीं आता। पत्थर की असली कीमत एक ऐसी मोटिवेशनल कहानी जो आपकी सोच बदल देगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना छोटा भाई मिस्टर राज वर्मा। स्वागत है आपका अपने चैनल इमोशन क्राफ्ट स्टोरीज पर। एक छोटा सा गांव था। उस गांव में एक गरीब लड़का रहता था जिसका नाम था आरव। आरव बहुत मेहनती था, लेकिन उसकी किस्मत हमेशा उसका साथ नहीं देती थी। गांव के लोग अक्सर उसे ताने मारते थे। कोई कहता तू जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा, कोई हंसकर बोलता तेरे जैसे लोग बस मजदूरी करने के लिए पैदा होते हैं। धीरे धीरे आरव ने भी खुद को कमजोर मान लिया। वो सोचने लगा कि शायद सच में उसकी कोई कीमत नहीं है। उसके पिता बूढ़े हो चुके थे और माँ बीमार रहती थी। घर की हालत इतनी खराब थी कि कई बार रात को खाना भी पूरा नहीं मिलता था। एक दिन बहुत परेशान होकर आरव गांव के बाहर नदी किनारे बैठ रो रहा था। तभी वहां एक बूढ़ा साधु आया। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। साधु ने पूछा, बेटा क्यों परेशान हो? आरव बोला, बाबा मेरी जिंदगी बेकार है। लोग मेरी कोई इज्जत नहीं करते। मैं मेहनत करता हूँ फिर भी कुछ नहीं बदलता। साधु मुस्कुराए। उन्होंने जमीन से एक साधारण सा पत्थर उठाया और आरव के साथ उसके हाथ में देते हुए बोले, इस पत्थर को लेकर बाजार जाओ, लेकिन ध्यान रखना इसे बेचना मत। बस लोगों से इसकी कीमत पूछना। आरव को बात अजीब लगी, लेकिन उसने सोचा कि शायद बाबा कुछ सिखाना चाहते हैं। अगले दिन वह पत्थर लेकर सब्जी मंडी पहुंचा। एक सब्जी वाले ने पत्थर देखा और बोला, ये पत्थर मुझे दे दे, इसके बदले मैं तुझे 2 किलो आलू दे दूंगा। आरव को थोड़ा अजीब लगा। वो आगे बढ़ गया। फिर वह एक किराने की दुकान पर गया। दुकानदार ने पत्थर को गौर से देखा और बोला, यह थोड़ा अलग लगता है, मैं इसके 500 रुपये दे सकता हूँ। अब आरव हैरान हो गया। एक ही पत्थर और अलग अलग कीमत। फिर वह शहर के एक जौहरी के पास पहुंचा। जौहरी ने जैसे ही पत्थर देखा, उसकी आंखें फैल गईं। वो बोला, बेटा यह पत्थर कहाँ मिला? मैं इसके 20,000 रुपये दूंगा। आरव के पैरों तले जमीन खिसक गई। जो पत्थर सब्जी वाला आलू के बदले लेने को तैयार था, वही पत्थर अब 20,000 का हो गया था। लेकिन उसे साधु की बात याद थी। उसने पत्थर नहीं बेचा। वो भागता हुआ साधु के पास पहुंचा और सारी बात बताई। साधु मुस्कुराए और बोले, बेटा यही तेरी जिंदगी का जवाब है। आरव ध्यान से सुनने लगा। साधु बोले, जिस जगह लोग तेरी कीमत नहीं समझते, वहां खुद को बेकार मत समझ लेना। सब्जी वाले को पत्थर की पहचान नहीं थी, इसलिए उसने आलू की कीमत लगाई। जौहरी पहचानना था, इसलिए 20,000 देने को तैयार था। आरव की आंखें नम हो गईं। साधु ने आगे कहा, इस दुनिया में बहुत लोग तुझे कम आंकेंगे। कोई तेरा मजाक उड़ाएगा, कोई तुझे कमजोर कहेगा, लेकिन याद रखना, इंसान की असली कीमत वही पहचान सकता है जिसके पास समझ हो। उस दिन पहली बार आरव को महसूस हुआ कि शायद वो बेकार नहीं है। उसने तय किया कि अब वह दूसरों की बातों से अपनी कीमत तय नहीं करेगा। इसके बाद आरव शहर चला गया। उसने छोटी सी नौकरी शुरू की। शुरुआत में उसे बहुत मुश्किलें आई। कभी उसे दुकान साफ करनी पड़ती, कभी भारी सामान उठाना पड़ता। लोग फिर उसका मजाक उड़ाते, लेकिन अब उसके अंदर कुछ बदल चुका था। जब भी कोई उसे नीचा दिखाता, उसे वो पत्थर याद आ जाता। वो सोचता, शायद ये लोग अभी मेरी असली कीमत नहीं जानते। धीरे धीरे उसने नई चीजें सीखना शुरू किया। रात को देर तक काम करता, दिन में सीखता। कुछ साल बीत गए। एक दिन उसी दुकान के मालिक ने कहा, आरव तुम बाकी लोगों जैसे नहीं हो। तुम्हारे अंदर ईमानदारी और मेहनत है। मैं तुम्हें दुकान का मैनेजर बनाना चाहता हूँ। आरव की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। वो दिन रात मेहनत करता रहा।
कुछ समय बाद उसने अपनी खुद की छोटी दुकान खोल ली। शुरुआत में ग्राहक कम आते थे, कई बार पूरा दिन निकल जाता और एक भी सामान नहीं बिकता, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसे साधु की बात याद थी, असली कीमत पहचानने वाला एक दिन जरूर मिलेगा। धीरे धीरे उसकी दुकान चलने लगी, उसकी ईमानदारी की चर्चा पूरे शहर में होने लगी। लोग कहते, अगर भरोसा की दुकान है तो वो आरव की दुकान है। कुछ साल बाद वही गरीब लड़का शहर का बड़ा व्यापारी बन गया। जिस गांव में लोग उसका मजाक उड़ाते थे, उसी गांव के लोग अब उसकी तारीफ करते हैं। एक दिन आरव अपने गांव लौटा। वहां उसने देखा कि कई बच्चे गरीबी की वजह से पढ़ नहीं पा रहे थे। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाया। लोग हैरान थे। एक बूढ़ा आदमी बोला, बेटा, जिन्होंने तेरा मजाक उड़ाया, तू उन्हीं की मदद क्यों कर रहा है? आरव मुस्कुराया और बोला, क्योंकि अगर मैं भी नफरत करने लगूं तो मुझ में और इनमें फर्क क्या रहेगा? उसकी बात सुनकर सबकी आंखों में आंसू आए और आंखें झुक गईं। कुछ दिनों बाद आरव फिर उसी नदी के किनारे गया जहां उसे साधु मिले थे, लेकिन इस बार वहां कोई नहीं था, बस वही 7 हवा चल रही थी। आरव मुस्कुराया और आसमान की तरफ देखकर बोला, बाबा, आपने उस दिन मुझे पत्थर नहीं, मेरी असली कीमत दिखाई थी। उस दिन आरव समझ चुका था कि जिंदगी में सबसे बड़ी गलती खुद को दूसरों की नज़रों से देखना है। अगर हीरा खुद को कांच समझने लगे तो उसमें गलती नहीं, उसकी पहचान करने वालों में गलती होती है। कहानी से सीख, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खासियत होती है। गलत लोगों के बीच रहकर खुद को कमज़ोर मत समझो। जो लोग तुम्हारी कीमत नहीं समझते, उनके शब्द तुम्हारी सच्चाई नहीं होते। मेहनत और धैर्य इंसान की असली पहचान बनाते हैं। खुद पर भरोसा रखने वाला इंसान एक दिन जरूर सफल होता है। अंत की बात, अगर आज लोग आपकी इज्जत नहीं कर रहे हैं तो आपकी मेहनत को नहीं समझ रहे हैं, तो दुखी मत होना। याद रखना, पत्थर वही था, बस पहचानने वाले अलग अलग थे। खुद पर भरोसा रखो, मेहनत करते रहो, एक दिन दुनिया भी आपकी वही कीमत लगाएगी जिसे आप सच में हकदार हो। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और ऐसी ही मोटिवेशनल स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो दोस्तों, मैं हूँ मिस्टर राज वर्मा और आप देख रहे थे इमोशन क्राफ्ट स्टोरी। मिलते हैं अगली एक और दिल को छू जाने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। और दोस्तों, आप कमेंट में बेझिझक हमसे कुछ भी पूछ सकते हैं। आपसे आपकी ज़िंदगी में कोई भी परेशानी है, आप हमसे वो परेशानी कमेंट में बेझिझक पूछ सकते हैं। हम आपकी कमेंट का रिप्लाई ज़रूर देंगे। तो मिलते हैं अगली एक और कहानी के साथ।